नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मित्रों, हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत बड़ा महत्व है। यह भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना की जाती है और ऐसा माना जाता है कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। और शिव पुराण के अनुसार शंकर भगवान सावन माह में सोमवार का व्रत करने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन के महीने का शिव भक्तों को हमेशा इंतजार रहता है और इस बार का सावन बेहद खास रहने वाला है। मित्रों, इस बार सावन का महीना 2 महीना का होने वाला है। सावन का महीना 4 जुलाई से आरंभ होकर 31 अगस्त तक रहेगा और सावन के महीने में 59 दिन रहेंगे और इस बार सावन में 8 सोमवार पड़ेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप इस पावन महीने में अपने घर के मंदिर में यह 5 चीज़ें ले आते हैं तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाएगा और आपका घर भंडार पैसों से भर जाएगा। मित्रों, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करें और हर हर महादेव ज़रूर लिखें और जय माँ लक्ष्मी लिखना भी न भूलें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मित्रों, आज संपूर्ण धरती में हिंदू धर्म में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर न हो। और पूजा घर वह स्थान होता है जहाँ से घर में पवित्र ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख शांति आती है और घर से सभी बुरी शक्तियों का नाश होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा हम पूजा घर में भगवान की मूर्तियाँ रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीज़ें रख देते हैं जिसकी वजह से घर की तरक्की होने की बजाय नुकसान हो जाता है। मित्रों, अक्सर कुछ लोग घर के मंदिर को हल्के में ले लेते हैं और घर में रखी चीज़ों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते हैं और वहीं पूजा घर में 5 चीज़ों का रखना धन के अशुभ होता है और लक्ष्मी ऐसे घर का त्याग कर देती है। मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर सुख शांति बनी रहे तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आगे जानेंगे उन 3 विशेष चीज़ों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद आवश्यक होता है। अगर आप भी अपने घर में सुख समृद्धि व धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीज़ें पूजा घर में होनी बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिर में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीज़ों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीज़ें रखना जितना फलदायक होता है उतना ही कुछ चीज़ों का रखना अमंगल और अशुभ भी होता है। जो कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े, कलेश और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी अशुभ चीज़ों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी न रखें। लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीज़ें धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीज़ों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी। कलयुग में मनुष्य धार्मिक और अशुभ चीज़ों की भी पूजा करेगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपके पूजा घर में ज़रूर होनी चाहिए।
इन चीज़ों के पूजा घर में होने से घर में होती है धन की वर्षा, माँ लक्ष्मी करती हैं ऐसे घर में स्थायी रूप से वास। तो पहली चीज़ है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली होती है। इसलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के लोटे से पात्र में आप गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मित्रों, दूसरी चीज़ है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है और ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज़ की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें और पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान न हो और पूजा बीच में न छोड़ें। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में ही उस चीज़ का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिण दिशा में पूजा करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए। और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ आपको मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़ककर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं और घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य लगाएं। एक दीपक घी और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा घर में दीपक सही जगह रखना चाहिए और घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ, तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखकर जल पात्र, घंटा, दुकान जैसी चीज़ें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा न करें और ना ही सीधे ज़मीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन पर बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष पूजा करते समय हमेशा सिर पर दुपट्टा या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। आइए मित्रों, आप जानते हैं कि वह चीज़ें जो हमें घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। मित्रों, सबसे पहले बात दीपक और धूपदान। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान ने आपकी आस्था ज़्यादा है तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। और दूसरी चीज़ है स्वास्थ्य। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य रखना चाहिए, या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक का आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाना चाहिए। तीसरी चीज़ है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
चौथी चीज़ है, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन में 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी के कारण से शंख माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थित से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती है। पांचवी चीज़ है, घंटी। मंदिर में अपनी घंटी अवश्य देखनी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज़ होती है तो वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो मित्रों, यह है वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में ज़रूर रखनी चाहिए। मित्रों, इसी के साथ ही आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।